हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस पोएम की समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्रोस्पाइस। इस पोएम को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आप इस पोएम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे हम इसकी समरी से। इसकी समरी शुरू करने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हमारी लाइफ की जो जर्नी है उसकी तुलना एक माउंटेन क्लाइंबर की जर्नी से की है। माउंटेन क्लाइंबर यानी जो पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति होता है। और उन्होंने तुलना किस तरह से की है, आइए चलिए देखते हैं। द पोएट कंपेयर्स द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अप अ लॉफ्टी माउंटेन। यहाँ पर पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं किस चीज़ के एक्सपीरियंस को, चढ़ने के पहाड़ पर। कैसे पहाड़? एक लॉफ्टी माउंटेन यानी एक बहुत ऊंची कोई माउंटेन है, पहाड़ की चोटी है, उस पर चढ़ने के एक्सपीरियंस को कंपेयर कर रहे हैं किस चीज़ से। ए माउंटेन क्लाइंबर हैज़ टू फेस फॉग, मिस्ट, स्नो, स्टॉर्म एटसेट्रा ड्यूरिंग हिज असेंट। एक माउंटेन क्लाइंबर को अपनी चढ़ाई के दौरान किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है? फॉग को, मिस्ट को, स्नो को और स्टॉर्म वगैरह को, यानी कि कोहरे को, धुंध को, स्नो यानी बर्फ, और स्टॉर्म्स को यानी बहुत तेज ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। लाइक द क्लाइंबर, ए मैन इन दिस वर्ल्ड has also to face physical and spiritual suffering when he approaches death। और एक क्लाइंबर की तरह ही एक इंसान जब डेथ की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे भी सामना करना पड़ता है फिजिकल और स्पिरिचुअल सफरिंग का। फिजिकल सफरिंग यानी कि दर्द, जो तरह तरह के दर्द होते हैं डेथ के पहले, और स्पिरिचुअल सफरिंग यानी आध्यात्मिक या फिर मानसिक जो पीड़ा होती है उसके बारे में ये कह रहे हैं। The poet is not at all afraid of the physical troubles that come at the time of death। लेकिन जो पोएट हैं वो कम से कम मौत के समय आने वाली जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल ट्रबल्स होती हैं, उनसे वो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। दो ही मे फील सफोकेशन इन हिज थ्रोट, a heaviness in his vision and a cold numbness creeping over his body। हालांकि वो महसूस कर रहे हैं सफोकेशन अपने थ्रोट में। थ्रोट मतलब गला, गर्दन। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और हैवीनेस इन विजन यानी उन्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, उन्हें देखने में भी तकलीफ हो रही है। एंड अ कोल्ड नमनेस क्रीपिंग ओवर हिज बॉडी। देखिए, कोल्ड जो है वो सिंबल होता है डेथ का, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमारा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो ये कोल्ड नमनेस जो है वो उनके शरीर पर रेंग रही है। ऑल शोइंग दैट डेथ इज वेरी नियर। और ये सारी बातें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं, ये बता रही हैं कि उनकी मौत बहुत ही करीब है। येट ही इज नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ डेथ। लेकिन इसके बावजूद वो डेथ से नहीं डर रहे हैं, मौत का उन्हें कोई डर नहीं है। द पोएट सेज दैट डेथ कैन नॉट ट्रीट हिम एज अ कॉवर्ड। और ब्राउनिंग का कहना है कि डेथ उन्हें एक कॉवर्ड की तरह, एक कायर की तरह ट्रीट नहीं कर सकती है। ही डज नॉट वॉन्ट एनी मर्सी एट द हैंड्स ऑफ डेथ। और उन्हें मौत से किसी भी किस्म की दया की इच्छा नहीं है, वो मौत से कोई दया नहीं चाहते हैं कि मौत आए और उन पर दया करे, रहम दिखाए कोई। ही विल फेस डेथ लाइक अ बोल्ड मैन एंड नॉट लाइक अ कवर्ड। वो मौत का सामना करेंगे एक बहादुर इंसान की तरह, न कि एक कायर की तरह। द पोएट सेज दैट थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज स्ट्रगल्ड विद द न्यूमरस ऑड्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। यहाँ पर ब्राउनिंग कह रहे हैं कि अपने सारे जीवन में उन्होंने सामना किया है, उन्होंने संघर्ष किया है बहुत से ऑड्स और डिफिकल्टीज का, यानी बहुत सी कठिनाइयों और समस्याओं का उन्होंने अपनी जिंदगी में सामना किया हुआ है। ही हैज़ बीन अ फाइटर इन हिज लाइफ। और अपनी सारी जिंदगी में वो एक फाइटर रहे हैं, एक योद्धा रहे हैं। ही विल ग्लैडली फाइट द लास्ट बैटल ऑफ हिज लाइफ विद डेथ। और वो खुशी खुशी मौत से अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। दिस बैटल अगेंस्ट डेथ वुड बी द फाइनल बैटल ऑफ हिज लाइफ। और डेथ के विरुद्ध, मौत के विरुद्ध ये जो इनकी लड़ाई होगी, ये उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई होगी। इट विल ऑल्सो बी द बेस्ट बैटल बिकॉज सून आफ्टर डेथ ही विल रीच द किंगडम ऑफ गॉड एंड मीट हिज बिलव्ड लाइफ। और ये उनकी जिंदगी की बेस्ट बैटल भी होगी, बेस्ट लड़ाई भी होगी, क्योंकि
इसके ठीक बाद वो किंगडम ऑफ गॉड में पहुंच जाएंगे यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और वहां पर उनकी मुलाकात होगी उनकी बिलव्ड वाइफ से। रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि खुद भी एक बहुत अच्छी राइटर थी और उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी थी। तो ये उनकी बात कर रहे हैं, इनकी कुछ समय पहले डेथ हो गई थी लेडी ब्राउनिंग की। तो ये कह रहे हैं कि जब मेरी डेथ भी हो जाएगी तो मैं स्वर्ग पहुंचूंगा और वहां पर मेरी मुलाकात मेरी बिलव्ड वाइफ से होगी। तो इस वजह से यहाँ पर भी इन्होंने देखिए एक ऑप्टिमिज्म देखा हुआ है डेथ में भी। तो ये तो हो गई इसकी समरी, अब हम इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं। द पोएम प्रोस्पाइस फर्स्ट अपीयर्ड इन ड्रामेटिक पर्सोने इन 1864। प्रोस्पाइस जो थी वो पहली बार ड्रामेटिक पर्सोने में 1864 में पब्लिश हुई थी। हिज वाइफ हैड डाइड इन 1861 और उनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ 1861 में हुई थी। द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू हर मेमोरी और ये पोएम उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। It has been regarded as one of the most inspiring and original poems on the subject of death और ये पोएम डेथ के सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और ओरिजिनल पोएम्स में से मानी जाती है। प्रोस्पाइस इज अ लैटिन वर्ड। प्रोस्पाइस एक लैटिन भाषा का शब्द है। इट मीन्स टू लुक फॉरवर्ड, जिसका मतलब है आगे की तरफ देखना। इट इज़ एन एप्ट टाइटल फॉर द पोएम और ये एक सही टाइटल है, एक उचित टाइटल है इस पोएम के लिए। इन दिस पोएम इट इज़ कॉन्फिडेंट दैट ही विल कॉन्क्योर डेथ। और इस पोएम में जो राइटर हैं वो इस बात के लिए आश्वस्त हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो डेथ को हरा देंगे। देखिए वास्तव में उन्हें डेथ को नहीं हराना है, उन्हें हराना है मौत के डर को। तो वो इस बात को आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि वो डेथ को हरा देंगे। किस तरह से हराएंगे? उसके डर को हराकर। ही लुक्स फॉरवर्ड जॉयफुली टू हिज रीयूनियन विद हिज वाइफ और वो काफ़ी जॉयफुली देख रहे हैं अपने रीयूनियन को उनकी वाइफ के साथ, यानी एक बार फिर से जो उनकी वाइफ से उनकी मुलाकात होगी उसे लेकर वो काफ़ी उत्साहित हैं। अब इस पोएम की हम थीम देख लेते हैं। द पोएट लुक्स फॉरवर्ड टू अ बैटल विद डेथ, यानी कि कवि जो है तैयार हैं डेथ के साथ एक बैटल के लिए। ही एक्सप्रेसेस अ हीरोइक एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ विच इज मैंस आर्क एनमी। आर्क एनमी मतलब सबसे बड़ा दुश्मन। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि यह पोएट एक तरह से दिखा रहे हैं एक हीरोइक एटीट्यूड, यानी बहुत ही बहादुरी से भरा हुआ एटीट्यूड। किसके लिए? डेथ के लिए, जो कि आर्क एनमी है यानी सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्यों का, इंसान का, हर जीवित चीज का। तो उसके प्रति ये बहुत ही बहादुरी भरा एटीट्यूड यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। एंड ही फ्लिंग्स अ चैलेंज एट इट और वो एक तरह से चैलेंज भी कर रहे हैं डेथ को। दिस इज जस्टली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल पोएम इन इंग्लिश ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। और इस पोएम को रिगार्ड किया जाता है यानी माना जाता है सबसे ज़्यादा ओरिजिनल पोएम्स में से इंग्लिश लैंग्वेज में। किस बात की ओरिजिनल पोएम? जो सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे लिखी गई है? डेथ के सब्जेक्ट पर लिखी गई है। द पोएम इज परफेक्टली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउनिंग फिलॉसफी और इस पोएम में ब्राउनिंग की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आती है। ही इज नॉट इन द लीस्ट अफ्रेड ऑफ डेथ और वो डेथ से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। अब देखते हैं इसकी लव पोएट्री भी है, ये किस तरह से है आइए देखते हैं। इन दिस पोएम वी फाइंड ब्राउनिंग्स फिलॉसफी दैट लव एंड्योर्स इवन आफ्टर डेथ एंड दैट we must be hopeful to meet our loved ones after death in the kingdom of God। यानी कि इस पोएम में ब्राउनिंग की ये फिलॉसफी बिल्कुल सामने आ रही है कि वो डेथ के बाद भी क्या करेंगे? उनका जीवन जारी रहेगा, ये ऐसा उनका कहना है। एक बार फिर से देखते हैं। इन दिस पोएम वी फाइंड ब्राउनिंग्स फिलॉसफी, यहाँ पर हम ब्राउनिंग की फिलॉसफी पा रहे हैं दैट लव एंड्योर्स इवन आफ्टर डेथ, कि प्रेम जो है वो डेथ के बाद भी बना रहता है। एंड दैट वी मस्ट बी होपफुल टू मीट आवर लव्ड वंस और हमें होपफुल रहना चाहिए कि हमारी मुलाकात उन लोगों से होगी जिनसे हम प्यार करते हैं आफ्टर डेथ, मौत के बाद में भी। इन द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि स्वर्ग में, हेवन में, जन्नत में, जहाँ भी आप जाएं। तो अब ऑप्टिमिज्म देखिए, ब्राउनी की पोएम का एक बहुत ही खासियत होती थी
और ये खासियत थी कि उनकी पोएट्री में हमेशा ऑप्टिमिज्म होता था। आपको कहीं भी उनकी पोएट्री में निराशा नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं ऑप्टिमिज्म किस तरह से इस पोएम में। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल। इस पोएम की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल है। while the sentiments contained are universal and appeal to all। जबकि इस पोएम में जो सेंटिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, यानी वैश्विक हैं। सारी दुनिया में लोग इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं और ये सेंटिमेंट हर किसी को अपील करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। ही रीअसर्ट हिज फेथ इन गॉड। और वो अपनी फेथ जो है ईश्वर में उसे रीअसर्ट करते हैं, यानी उसे फिर से स्थापित करते हैं। एंड नॉट ओनली फॉरगेट्स हिज सॉरो। और न केवल वो अपने दुखों को भूल जाते हैं। देखिए उनको दुख क्या था कि उनकी वाइफ जो थी एलिजाबेथ, उनकी डेथ हो गई थी, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे और उनकी इस वजह से वो बहुत दुखी थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ईश्वर में अपनी फेथ को बनाए रखा और जो अपने दुख थे उनको भुला दिया। बट लुक्स फॉरवर्ड टू मीट हिज वाइफ इन हेवन। और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी मुलाकात एक बार फिर से अपनी वाइफ से होगी हेवन में। तो ये देखिए, ये है इस पोएम का ऑप्टिमिज्म कि उन्होंने इतने कठिन समय में भी, जब उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया, उसके बावजूद भी वो ऑप्टिमिज्म को अपनाए हुए हैं कि अभी कोई दुख की बात नहीं है, अभी तो मेरी मुलाकात हेवन में फिर से होगी अपनी वाइफ से। तो ये रहा इस पोएम का ऑप्टिमिज्म। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।